29 जुलाई 2024 वार सोमवार कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि भरणी नक्षत्र में श्री शिव पुराण का 8वां दिवस। आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, शंकर भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने क्षेत्रपाल अपने भौमिया के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने जिस घर में हम रहते हैं वहाँ के वास्तु पुरुष को नमस्कार करते हैं। भगवान श्री विष्णु के अंश अवतार व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। व्यास जी से प्रार्थना करते हैं कि वो आए और हमें श्री शिव महापुराण का पाठ श्रवण करवाएं। अभी सवाल ये आया कि भाई श्रावण मास में सोमवार को बेलपत्र तोड़ने चाहिए या नहीं तोड़ने चाहिए। आप कथा में चले जाओ, रामायण में लक्ष्मण को मूर्छित हो गया, लक्ष्मण मूर्छित हो गया। हनुमान जी वैदराज को ले आए। वैदराज ने संजीवनी विद्या की, संजीवनी बूटी की बात कर दी, भाई संजीवनी बूटी है, वह अगर लिया है तो ये बच जाए। और वो भी रात तो रात आवे, सूर्योदय हो गया तो लक्ष्मण बचेगा नहीं। यही कथा थी। पेड़ पौधे दिन छिपने के बाद में तोड़ने नहीं थी, ये जग जाहिर है, ये सबको पता है कि दिन छिप गया तो पेड़ पौधों के अंदर भी जीव होता है, उनको छेड़ा नहीं जाता। तुलसी माता हमारे यहाँ पवित्र है, पीपल देवता वो भी पूजनीय हैं, बेलपत्र वो भी पूजनीय हैं। और इनके पीछे एक कथा और आपको याद दिला दूं, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको सुनाई थी, पिपलाद महाराज की। भगवान शंकर जी के अवतार पिपलाद महाराज जो ऋषि दधीचि के यहाँ अवतार लिया। ऋषि दधीचि और उनकी पत्नी दोनों शरीर छोड़ गए, एक ने हड्डियां दान कर दी, दूसरी उसके साथ चली गई। नवजात शिशु को संभालने वाला कोई नहीं बचा। उसका पालन पोषण पीपल के पेड़ के नीचे हुआ। जब उन्होंने भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके और ये जाना कि इसके पीछे शनि का दोष था, तो उन्होंने शनि को दंडित किया, शनि के ऊपर दृष्टि डाली और शनि को जलाना आरंभ कर दिया। अब इसको यूं भी समझ लो, चंद्रमा अपनी परिक्रमा जो करता है वो 27 दिन में पूरी कर देता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 1 साल में पूरी करती है। वहीं शनि महाराज 30 साल में पूरी करते हैं, यानी पैरों से कमजोर हैं, यूं कह सकते हो। इसको किसी तरह से समझ लो, या तो यूं समझ लो सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर हैं, उनका सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा है, चाहे यूं समझ लो कि वो पैरों से कमज़ोर हैं, उनसे इतनी स्पीड से भागा नहीं जाता जितनी स्पीड से चंद्रमा भाग जाते हैं। चाहे उसको यूं समझ लो कि वो पिपलाद महाराज ने उनके पैरों को चढ़ा दिया। किसी तरह जिस तरह भी आपके समझ में आया उस तरह समझ लो। पिपलाद महाराज को रोकने के लिए समस्त देवतागण आए, समझौता होया। समझौते में पहला वचन दिया गया कि जिसके घर में नवजात शिशु होगा उसके शनि की 60 से देखेंगे, वे शनि महाराज उस घर में परेशान नहीं करेंगे, या उस घर का जो न्याय देना था उस न्याय को आगे पीछे कर देंगे, उसको उस समय के लिए छोड़ देंगे। दूसरा, जब पिपलाद महाराज ने कहा ये तो जन कल्याण के लिए हो गया, सबका फायदा हो गया, मेरा क्या कल्याण होगा, मेरे को तो कुछ मिला नहीं, दंड मिला मैंने और सुख भोगेगा सारा गांव, तो मेरे को क्या मिला।
तो देवताओं ने कहा भाई तू बता दे तन्ने क्या चाहिए, तो मुँह खोल तन्ने क्या चाहिए, उस हिसाब से तेरा बंदोबस्त हो जाएगा। तो पिपलाद महाराज ने कहा कि जिसने मेरा भरण पोषण किया, जिसने मेरा रक्षण किया, वो धर्म का पिता है मेरा, धर्म का पिता हो गया जिसने मेरा भरण पोषण किया है। और कुछ ऐसा हो जिससे इसको संरक्षण मिले तो मैं ये समझूंगा भाई मेरे को मिल गया। तो बोले फिर क्या दिया जाए? बोले ये है कि पीपल की सेवा करी जा, अगर पीपल की सेवा होगी तो मेरे पिता की सेवा होगी, और मेरे पिता की सेवा होगी तो मैं संतुष्ट हो गया। जब उनको यह आशीर्वाद दिया गया कि भाई पीपल के अंदर जल जो देगा, पीपल को रोशनी दिखाएगा, पीपल के पास सफाई करेगा, तो उससे शनि महाराज प्रसन्न होंगे और शनि महाराज आपके कष्टों को कम करेंगे। कहने का मतलब यूँ है, कोई अपराधी है, उसको सजा मिल गई, तो सजा मिल गई तो पुलिस का काम तो लेके जाने का है। अब पुलिस डंडे मारते हुए लेके जाए कि उसको आराम से गाड़ी में बिठा के लेके जाए, इतना ही फर्क है। उनका काम है, वो काम तो करेंगे, दंड देना है, दंड नायक है, दंड नायक तो रहेंगे, जो कर्म किए हैं कर्मों का फल तो उनको देना ही देना है। बस यूं है, उसमें थोड़ा सा आलिमी बरत देंगे, शांति बरत देंगे, आपको सहन करने लायक बना देंगे, या जो भी है वो उसमें रियायत बरतेंगे। ये प्रावधान उसके अंदर हुआ था। और आज का सवाल जो था वो यही था कि सोमवार को तोड़ने चाहिए या नहीं तोड़ने चाहिए। उसी बात का जवाब ये है कि जब रात्रि में तोड़े जा सकते हैं तो सोमवार को क्यों नहीं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है, इनको संरक्षण दिया गया है कि बिना बात के लेवर देव तोड़ ले, वो नहीं होना चाहिए। बिना किसी यूज के, बिना किसी इस्तेमाल के नहीं होना चाहिए। अगर इनका इस्तेमाल होना है तो ये तोड़ने ही पड़ेंगे। अब मेरे को ध्यान आता है, हमारे घर में जैसे माता जी थी, मेरी माँ दादी थी, तो उस समय ये सेराडोन, क्रोसिन या हरे पत्ते वाली, नीले पत्ते वाली गोली ये कम चला करती, उस टाइम कम चला करती। उस टाइम क्या चला करता? उस टाइम यो चला करता, ये 2 तुलसी के पत्ते गिर के न पतासे गिर के चाय बना दे। उस टाइम ये सेराडोन थी, ये क्रोसिन थी। तो मैंने तुलसी के पत्तों को खूब तोड़ा है। उस तोड़ने के पीछे भी उन्होंने वो बना रखा था, सिस्टम बना रखा था कि बेटा जाते ना टूट पड़िए, गया जाकर तोड़ दिया, जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि भाई हमने घर में अपने बीमारी काटने खातर तेरी आवश्यकता है, तू चल। समझ में आ गया? जब वो औषधि के रूप में काम करते हैं। और यही कथा रामायण में हनुमान जी के साथ बनी थी। हनुमान जी वानर बुद्धि, वैसे तो बुद्धि के दाता हैं, लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि मैं वानर बुद्धि हूँ। जब विभीषण ने पूछा कि भगवान राम मेरा भी कल्याण करेंगे, मैं तो राक्षस हूँ, तो हनुमान जी ने कहा कि तू तो फिर भी आदमी तो है, मानस तो है, मैं तो जानवर की गिनती में हूँ। और जानवर भी वानर जो अधम गिने जाए, और यूँ कहते हैं बोला जो सवेरे सवेरे हमारा नाम ले ले उसमें दिन में रोटी भी नसीब होनी हो। हनुमान जी ने ये विभीषण को कही ये बातें। तो बोला जब हमारा ही कल्याण कर दिया तो तेरा कल्याण क्यों नहीं करेगा? तो तेरा तो कल्याण करेगा ही करेगा। तो हो सकता है कि वो सिर्फ वहां से संजीवनी बूटी ही लेके आते, पहाड़ ना लेके आते। लेकिन अगर वो पहाड़ लेके आए हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई लीला रही और कोई ना कोई संदेश देना होगा। तो उसमें संदेश क्या दिया गया होगा? उसमें संदेश ये दिया गया होगा कि एक जड़ जो हमारी वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं,
इसका जब ज्ञान नहीं होता तो ये लुप्त हो जाती हैं, छुप जाती हैं। और इनसे फायदा लेने के लिए क्या करना होता है? पहले इनसे प्रार्थना करनी होती है, इनसे विनती करनी होती है कि भाई मेरा यो काम है, इस काम खातर मैं तेने लेकर जान लग रही हूँ, यो मेरा काम करवाइए। समझ गए ना भाई? ये नहीं है कि गए और तोड़ लाए। अगर जरूरत हो तो सोमवार ना तोड़ो, और देखो रविवार को तुलसा में पानी देना वर्जित है, रविवार को तुलसा के पत्ते तोड़ना वर्जित है। लेकिन किसी की जान पर बन रही हो और धन्य यूँ लगता हो कि उसके गाढ़े से उसको सुख मिलेगा, तो प्रार्थना करके और ले आओ, बहन में पड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन इनका संरक्षण भी चाहिए। तो संरक्षण का मतलब इनको पानी भी दो, जहाँ स्थान मिले वहाँ लगवाओ भी। ऐसी कथा भागवत के अंदर भी थी। राजा पृथु की कथा किस किसने सुनी थी? राजा पृथु की कथा किस किसने सुनी थी? जैसे भगवान के हर रोज असंख्यों अवतार होते हैं, माता पिता भी अवतार होते हैं। ये चंडीगढ़ जाते रास्ते में एक स्थान आता है, कौन सा स्थान आया ध्यान नहीं, कंदेला बोलते हैं क्या, जो भी है, वहाँ पे एक बैल की प्रतिमा बनी हुई है और उस बैल की नादिये की पूजा होती है। क्यों होती है? जिस समय चौटाला राज में गोली चलाई थी किसानों के ऊपर, उस समय वो बीच में आया था और उसने उन किसानों को बचाया था। तो क्या उनके लिए वो भगवान से कम है? वे भगवान किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, वो तो वो ही जाने। हमारे तंवर गोत्र राजपूतों में तो वो चिल्ला माता को पूजते हैं। चिल्ला माता को क्यों पूजते हैं? उनका कहना ये है कि उनके वंश की रक्षा करने वाली वो चील माता थी, जो वंश का उनका बच गया था उत्तराधिकारी, उसके ऊपर कोई संकट था, उसको वो उठा के ले गई थी, उसको बचाया था। चील ने उनको बचाया, तो वो उनके लिए देवी यानी परमात्मा किस स्वरूप में आते हैं? माता पिता के रूप में आते हैं, गाय बैल के रूप में आते हैं, औषधि के रूप में आते हैं। इनके तो असंख्यों अवतार हैं, किस किस अवतार का वर्णन किया जाए। उसी में भागवत में कथा आई थी राजा पृथु की। पृथु की कथा भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। एक राजकुमार हुआ बेन, बेन नाम का राजकुमार। उस बेन ने ताकत ज्यादा थी, और ताकत ज्यादा थी उससे सहन नहीं हो रही थी। वो गांव में अपने साथी थे, उनको जंगल में ले जाता खेलने के लिए, और खेल खेल में उनको मार के दबाया था। नहाने के लिए तालाब में ले जाता, तालाब में डुबो कर मार जाता। ताकत ज्यादा थी, सहन होनी नहीं थी। ये बात माता पिता ने छुपाने की कोशिश की, लेकिन कितने दिन छुपा हुआ? एक बार की घटना हो, 2 बार की घटना हो, ये तो रोज होने लगी कि रे बेन के साथ जो जा है वो वापस नहीं आता। तब माता पिता ने उसको समझाने बुझाने की कोशिश की, और अंत में उसको गांव से बाहर निकाल दिया। भाई त्याग दिया, तू जा भाई। अब त्याग दिया तो पिता तो कठोर मन के थे, उन्होंने संतुष्टि कर ली, लेकिन माँ का मन मेरा बेटा में रह गया। और एक दिन ऐसा हुआ, उसके पिता का अंत हो गया। जब पिता का अंत हो गया तो राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बेन हुआ। माँ ने उसको वापस बुला लिया, आजा बेटा। बेन सिंहासन पे बैठा। बेन ने अपनी ताकत से आसपास के सारे राजाओं को हरा दिया, अपने राज्य का विस्तार किया, और
जब उसके पास जीतने के लिए कुछ नहीं बचा, यानी सब कुछ आसपास में सब कुछ जीत लिया, जब कुछ नहीं बचा तो हमारे यहाँ एक कहावत है, खाली नान काटड़े मुझे, कि मैं तो काम चाहिए, काटड़े बना लो, काटड़ा के वो बाल काट लो और तुम्हें ना लो। तो बेन के साथ भी वह कहानी घट गई। अब जीतने को कुछ बचा नहीं, क्या करे? तो उसने ब्राह्मणों को बुला लिया, अध्यापकों को बुला लिया और सबको बुला के घोषणा कर दी, भाई बात सुनो, हो रहे हैं हवन पूजन, जो थारा हवन पूजन में लागे है, भाई घी लागे है, दक्षिणा लागे है, कुछ भी लागे है, वह सारे राजकोष में जमा करा दिया करो। थारा भगवान में भाई थाती कपड़ा लत्ता चाहिए, हमने दवाई पानी चाहिए, हमने शिक्षा चाहिए, वो सारी की सारी मैं पूरी करूँगा। कोई हवन पूजन करने की जरूरत ना, कोई गौशाला खोलने की जरूरत ना, भाई गौशाला में जाकर दान देने की जरूरत ना, कोई स्कूलों में जाकर दान देने की जरूरत ना, हमने जो देना और देकर जाओ, और मन ने जो करना होगा मैं कर दिया करूँगा, कि मैंने बता दिया करूँ मैं कर। अब ये चीज़ होने पे स्कूलों पे इन पे सब पे टैक्स लगना शुरू हो गया। जब बालक को पढ़ाने हैं तो भी राजकोष में क्यों थे, कि और तो कुछ इतना बचा नहीं, तो क्या करे? बुद्धि इधर घूमगी, इधर घूमगी। तो भागवत के अनुसार पंडितों ने उनकी माँ को उसको जाके समझाया कि भाई सारी बात ठीक है, बलशाली है, ताकतवर है, हमारा संरक्षण भी करता है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये धर्म के काम के बीच में मत कर। देखो गौशाला खोलन लग रही है तो खोलन दे। हमारे यहाँ भी आज मैं बताऊँ आपको, जो अभी भी हिंदुस्तान के अंदर क्या है कि ATG के नाम से एक वो बना रखा है, धारा बना रखी है, उसमें ये बना रखा है कि कोई भी आदमी अपनी संस्था खोल सकता है, कोई भी आदमी अपनी संस्था खोल सकता है, और उसको अगर सही जगह इस्तेमाल करता है, जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करता है, कोई हॉस्पिटल खोलता है, कोई गौशाला खोलता है, कोई स्कूल कॉलेज खोलता है, कोई अनाथाश्रम खोलता है, कोई वृद्धाश्रम खोलता है, तो उसमें जो पैसा कोई भी देगा तो उसके ऊपर सरकार टैक्स नहीं लेगी। कहने का मतलब, अगर मान लो 5 लाख रुपए से ऊपर पे टैक्स लगन लग रहा है और आपकी इनकम 7 लाख रुपए है, तो आप 2 लाख रुपए किसी भी ऐसी संस्था में देते हो जो इस तरह का काम करती है, और उसके पास सरकार ने मान्यता दे रखी है ATG की, तो आपको 2 लाख रुपए के ऊपर सरकार ब्याज ये आपसे लेती नहीं है टैक्स। लेकिन उसने वो बिल्कुल अधर्म फैला दिया। अधर्म का मतलब ये था, बोला हो रहा है ATG किससे न बोल मिले, छूट किससे न बोल मिले, कि हम अपना आप तो गौशाला चलाओगे, हम अपना आप तो स्कूल कॉलेज चलाओगे, हम अपना आप तो बावड़ी चलाओगे, तो हम खुद जिम्मेवार हो। यहाँ तो आपको हर चीज के लिए पैसा देना पड़ेगा। ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया, संतों ने उसका विरोध किया, जो बाबा लोग थे सब ने उनका विरोध किया, लेकिन ताकत के आगे कौन माने? तो ताकत से जीत नहीं सकते थे। उन्होंने सब ने मिलकर क्या किया क्या नहीं किया परमात्मा जाने। राजा बेन को ऐसी अवस्था में डाल दिया कि वो हिल सके ना चाल सके, जिसको हम कोमा में बोलते हैं ना। आदमी जिंदा भी है लेकिन वो बोल भी नहीं सकता, वो चल भी नहीं सकता, वो अपनी बात कह भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो राजा बेन को कोमा की हालत में डाल दिया। क्या किया क्या नहीं किया वो परमात्मा जाने। अब राजा बेन की माँ ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज कि मैं करो। बोला भाई जब समझाने का समय था, जब तुमने समझाया नहीं, अब हम क्या करें। समय बीतता गया। अब उस देश का राजा कोई था नहीं। अब यूं समझो घर में एक साथ सुना हो तो क्या होगा, सारी सासू बन जाएंगी अड़ोस पड़ोस,
सारी सासू बन जाएंगी, जो भी आओगी वह अपना ज्ञान बांट के जाएगी। और इसी तरह अगर घर का कोई एक मुखिया ना हो तो भाई किसी घर में 10 बालक हैं और बापू ना हो तो 10 के 10 बापू बन जाएंगे। 10 के 10 लोग कहेंगे और है बड्डा, मैं समझाऊंगा, समझने बड्डा तो कहेगा ज्ञान है वो नहीं। छोटा बड्डे का नहीं मानेगा, बड्डे छोटे की नहीं मानेगा, यानी कि मुखिया होना जरूरी है। इसी प्रकार अगर राजा नहीं है घर में या देश में तो उसमें फिर सारे राजा होते हैं। जिसके पास जो ताकत होगी वो अपना अपना राजा कहने लग जाएगा। चोर उचकों का राज हो गया, जो ताकत तो चोर उचक के पास पाओगी, आम आदमी तो बेचारा अपना पेट भरने के चक्कर में लगा रहेगा। आपकी हमारी सुरक्षा तो सरकार करती है एडमिनिस्ट्रेशन से, फिर पुलिस फोर्स जो है या ना हो, कोर्ट ना हो तो बताओ चोर उचक के आपने कोर्ट जीने देगा? ताकत तो उन्हीं के पास रहेगी और इसको सरकार ही कंट्रोल करती है। अब सरकार रही नहीं तो चोर उचकों का राज हो गया, घर घर में राजा हो गए, सारे के सारे वो गड़बड़ हो गई शुरू। अब यूँ बताओ किसी का चक्कू लगाने तक घर चाल जाए है वो हालत क्यों उठा होगा भाई? किसी की चैन तोड़ने तक काम चाल जाए है वो क्यों किसी की नौकरी करेगा 8 घंटे 10 घंटे? है जी भाई, जिसका कहने का मतलब जिसका धमकाया काम चाल जाए, जिसका कुछ करने तो काम हो जाए, वो क्यों खेती बाड़ी करेगा, क्यों किसी की नौकरी करेगा? तो अब खेती बाड़ी बंद होगी, खेती बाड़ी बंद हो गई और खेती बाड़ी बंद हो गई, चोर उचक्के ये सारे के सारे ये काम चल पड़े। जब खेत में खेती नहीं होगी तो क्या होगा? बंजर हो जाएगी। फिर किसके गेहूं, किसके बाजरे, किसके अनाज और किसकी ये चीजें, कोई भी चीजें उसको नहीं मिल पाएंगी। उससे क्या होगा? वो चीजें लुप्त हो जाएंगी। तो ऐसे ही हमारे देश से वनस्पति लुप्त हो गई, पेड़ पौधे लुप्त हो गए, मारना काटना खाना पीना ये काम रह गए। तो कुछ भी था जा खा लो, किसी से पेट भरा जा भर लो, ये सारा का सारा चल रहा। फिर संतों ने, ब्राह्मणों ने, सब ने बैठ के फिर योजना बनाई कि भाई काम तो गलत हो गया, राजा तो चाहिए, राजा चाहिए। तो बेन की माँ को बुलाया कि भाई बेन को लेके आ। उसका मंथन हुआ, उसको किसी भी तरह से समझ लो आप। मंथन से एक पुत्र हुआ जो नाटा था, काला था, नाटा में छोटी हाइट का था, काला था और था। तो उसको देख के कहा भाई ये तो राजा बनाने लायक नहीं है, उसको भीलों का राजा बना दिया। फिर दोबारा मंथन हुआ, दोबारा मंथन से अष्टपुष्ट पुरुष हुआ, उस पुरुष का नाम पृथु रखा और उसको राजा घोषित किया। भागवत के अनुसार श्री हरि विष्णु जी के 24 अवतार प्रमुख हैं। उन 24 अवतारों में से एक अवतार हमारे राजा पृथु का था। अब जब पृथु राजा बना तो जो चाटुकार थे जिन्हें बड़ाई करके ही पैसा खाना था, बधाइयाँ देते कि अब बड़ाइयाँ कर करके अपना घर चलाना था, उन्होंने राजा पृथु की बड़ाई करनी शुरू कर दी। बहुत बढ़िया राजा जी, ये है वो है। तब राजा पृथु ने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि भाई बिना कोई काम करे मेरी बड़ाई मत कर। कारण जो बिना कुछ किए अपनी बड़ाई सहन करेगा तो वो मजबूत नहीं हो पाएगा, फिर काम करने लायक नहीं हो पाएगा। या यूँ समझो जो छोटे बच्चे हैं हमारे, वो पढ़े ना लिखे ना, और किसी भी कारण से उनको मैडम ने वेरी गुड दे दिया, गुड दे दिया,
और माँ ने श्याम ने चूरमा बना के दे दिया कि बेटा बहुत होशियार, ये तो 10 मिनट पढ़े है और सारी क्लास में फर्स्ट आ जाए, तो वो क्यों पढ़ेगा? जब उसके दिमाग में ये बात घेर दी कि भाई 10 मिनट पढ़े तो क्लास में फर्स्ट आ जाए, तो पागल है वो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ेगा? नहीं। तो राजा पृथु ने हाथ जोड़ के कहा कि भाई तुमने जो चाहिए वो ले जाओ, लेकिन झूठी प्रशंसा मत करो, जब कुछ करूं जब मेरी प्रशंसा कर। फिर राजा पृथु ने स्वयं हल चलाया और हल चला के हमारे को वनस्पतियां हमारे को निकाल के वनस्पतियों की खोज हुई। इसी प्रकार धीरे धीरे फिर लुप्त हो गई थी। बाबा रामदेव उन्होंने राजा पृथु वाला ही काम किया। गोपाल क्या नाम उनके साथी का? गोपाल जी, गोपाल किशन नाम है शायद। गोपाल किशन जी ने और उन्होंने वो सारी वनस्पतियां उनके गुण निकाल के हमारे को हमारे आगे दी। इसी कड़ी में हमारे प्रदीप मिश्रा जी का भी योगदान। प्रदीप मिश्रा जी ने भी एक जल लोटा और हमारा ये बेलपत्री का उपयोग ये सबको सिखाया। जब तक उसने नहीं सिखाया था पूरे बेल लग रही थी, पूरे कृष्ण जी थे, पूरे शंकर भगवान थे, है ना। इसको यूं भी समझ सकते हो कि इस धरती पे कोई ज्ञान, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके पास ना हो और दूसरे के पास हो। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि हमने अपने ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल दिया। पर्दा का मतलब रोज कदे आज भाई बना लिया, आज बेटा बना लिया, आज चाचा बना लिया, आज ताऊ बना लिया, आज बहू बना ली। रिश्ते हमने ही बनाए और कहाँ से बन के आए? फिर बहू नन्नू कह दिया, छोरा नन्नू कह दिया, बहू छोरा का गुलाम हो रहा, छोरा बहू का गुलाम हो रहा है, यो उसका हो रहा है, माँ उसके फेवर में जा रही है, बेटा उसके फेवर में जा रहा है। वो जो हमारा दिमाग था, हमारी चीजें थी, वो तो दी छोड़, इसके ऊपर और धीरे 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 कितने आवरण चढ़ा लिए कि उसको भूल गए कि हमारे पास था क्या। अब यूं समझो आपकी कोई सोने की अंगूठी आप धर के भूल गए, वो कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी बताओ? कभी ना कभी खोया होगा कुछ ना कुछ, तो ढूंढा भी होगा। तो कैसे ढूंढा था? सारे घर की व्यवस्था सुधारनी शुरू कर दी। कपड़े थे झाड़ झाड़ के पूछ के अलमारी में लगा दिए, बर्तन थे मांझ के अलमारी में उसके जहाँ भी रखने थे वहाँ रख दिए, झाड़ू पोछे भी लगाने थे, बड़े संभल के 2 बार 3 बार झाड़ू भी लगाई, फिर पोछे भी लगाए, और एक एक करके सारी चीज़ अपने अपने ठिकाने पे भेज दी। तो अंत में क्या निकल आया? जिस चीज़ की आपको चाह थी, जिस चीज़ की उम्मीद थी, जो ढूंढ रहे थे, वो चीज़ मिल गई। तो परमात्मा भी कहीं दूर गया नहीं आपसे, तो परमात्मा भी कहीं दूर थोड़ी ना गया है। वो जो पुरंजन वाली कथा सुनाई थी वही थी कि पुरंजन और अविज्ञात यानी जीव और परमात्मा दोनों गर्भ में साथ थे। यूं बताओ, किसने तो 9 महीने पहले सूचना दे दी कि बालक आने वाला है, और किसने उस गर्भ के अंदर जाके उस शिशु को भोजन दिया, और किसने उसके बुखार नापे कि बुखार है कि नहीं है, किसने उसके चोट फेट से बचाया। बाद में तो हमारे एक चीज़ का ध्यान रखा, बेटा खड़ा होइए, बैठ कर चालिए, अड़बात ना करिए, हैं? वो कौन संभाला था बताओ? किसी ने तो संभाला होगा, कोई तो साथ रहा होगा। भागवत के अंदर एक वर्णन आता है जय और विजय का। जय और विजय दोनों भगवान के पहरेदार थे। शिव नहीं के शंकर, सॉरी शिव शंकर कह रहा हूँ, विष्णु जी के पहरेदार थे।
और विष्णु जी के ही अवतार 4 बच्चे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उनसे मिलने के लिए आ गए। मिलने के लिए आ गए तो जय और विजय ने उनको रोक दिया, उनको कह दिया, ये बोले भाई अभी भगवान का आराम करने का समय है, तो हम थोड़ी देर बाद आइए, अभी नहीं आना। अब बच्चा अपनी माँ से मिलना आ रहा हो या अपने गुरु से मिलना आ रहा हो या अपने दोस्त से मिलना आ रहा हो, इसको यूँ समझ लो कोई आपके बेटे का दोस्त उससे मिलना आ रहा है, छोटा है, प्रेम करे है, उसके बिना रह नहीं सकता, उसके बार बार आता है, और उसने आप रोक दो तो उसकी हालत क्या होगी। अब उन बच्चों की भी वही हालत होगी कि बोले हमारे परमात्मा से मिलने यो बीच में रोकने लग जाए, तो बोले तू तो राक्षसों वाला काम कर रहा है भाई, भक्त और भगवान के बीच में खड़ा है, तो बोला तू इसी समय राक्षस योनि में चला जाए। तीनों ने हाथ जोड़े, माफी मांगी, दोनों ने हाथ जोड़े, माफी मांगी तो उन्होंने कह दिया कि बोला भाई कम से कम 3 बार तो हमें राक्षस बनना पड़ेगा, 3 बार तो दैत्य योनि में जाना पड़ेगा। अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद विष्णु जी ने शिकायत कर दी, बोले जी आपके सेवक, आपके सेनापति, आपके पहरेदार, पार्षद ये तो बहुत बेकार है। विष्णु जी ने कहा भाई क्या बात होगी, बात बता दो। पूरी बात बता दी। विष्णु जी ने कहा भाई बहुत बढ़िया करा, जो भगवान और भक्त के बीच में आए तो वो तो दैत्य वाला काम है, राक्षस वाला काम है, और आपने उनको श्राप दे दिया, बहुत बढ़िया किया। अब यूँ बताओ उनके श्राप का निवारण भी दे के आए कि नहीं दे के आए। माताएं बच्चों को पीट देती हैं, हमारी माँ भी पिटा करती, और जब नहीं पिटा करती तो हम जाके कह भी दिया करते कि माँ कई दिन हो गए पिटा को नहीं, कारण पिटा करते तो हलवा, खीर, पूरी किमें बना के भी दिया करती। दोनों बातें थी, पिटा करती तो खुआया भी करती। तो अगर कई दिन हो जाते पिटे तो जाके कह भी दिया करते कि माँ के बात तबीयत ठीक है कि भाई के बात थी, कई दिन हो गए पिटा को नहीं, तो हो जाता था। उन्होंने कहा पीट दिया, बहुत बढ़िया करा, यूँ बताओ कि मल्लम पे लगा खाए कि नहीं लगा खाए, उनको ये बताया कि नहीं, थारा उद्धार कैसे होगा। तो बोला जी कह आए कम से कम 3 बार तो आपने बनना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि मेरा भगत या मेरा नौकर कह लो, कि किसी का भी कोई भी नौकर, वो अगर कोई गलत काम करता है तो सजा उसके मालिक को भी भुगतनी पड़ती है। अगर मेरे नौकरों ने, मेरे पार्षदों ने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से उनको 3 बार राक्षस बनना पड़ेगा, 3 बार मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तो उनका उद्धार करने के लिए मैं 4 बार जाऊंगा। भाई जीव जो है वो अगर 3 बार इस धरती पे आ रहा है तो उसके कल्याण के लिए परमात्मा को 4 बार आना पड़ रहा है। जय और विजय जब राम और रावण बन के, नहीं, रावण और कुंभकर्ण बन के आए तो परमात्मा राम रूप में आए। जब कंस रूप में आए तो भगवान कृष्ण रूप में आए। 2 बार आए। जब हिरण्याक्ष बन के आए तो परमात्मा वरा रूप में आए, 3 हो गए। और जब हिरण्याकश्यपु बन के आए तो परमात्मा नरसिंह रूप में आए, 4 बार आए। और यूं समझ लो दंड अकेले हमें नहीं प्राप्त होता, दंड हमारे साथ में हमारे परमात्मा नहीं प्राप्त होता। दंड हमारे परमात्मा को भी प्राप्त होता है, अकेले नहीं बढ़ते। एक श्याम जी की कथा में आता है कि कोई भगत था, वो भगत भगवान से उलाना देने लगा। ये बोला जब मेरा दुख का टाइम आया तो अपने साथ छोड़ के कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तन्ने क्यों साथ छोड़ दिया।
तो भगवान से उलाना देने लगा कि अपने साथ छोड़ के कोई दिक्कत को नहीं इस चीज की, लेकिन वो बता तन्ने क्यों साथ छोड़ा। तो बाबा श्याम उनसे कहने लगे, बोले तन्ने यूं लगा क्यों कि मैंने तेरा साथ छोड़ दिया, वो बता। तो बोला मैं घर से तेरे तक आया हूं, हमेशा आया करता, तो 2 पांव मेरे 2 पांव तेरे, 4 निशान बना करते। एक की बार आया तो 2 ही निशान हैं, 2 निशान कित गए। तब भगवान ने कहा, अरे मूर्खा का सम्राट, तेरी चालने की हालत है जो तू यहां तक आता। तना लेके मैं आया हूं इस करके 2 प्यारा के निशान मेरे मेरे हैं, तेरे तो हैं ही नहीं। यानी परमात्मा भक्त को कभी अकेला छोड़ते ही नहीं। गंदे नाला में सफाई करने कर्मचारी उतरे, वहां भी कोई उसकी रक्षा करता होगा। आकाश में चले जाते हैं, वहां भी कोई ना कोई रक्षा करता होगा। जल में उतरते हैं, वहां भी कोई ना कोई रक्षा करता होगा। तो परमात्मा को तो हर जगह जाना पड़ता है, जहां जहां उसका भगत है परमात्मा को तो वहां जाना ही पड़ेगा। ऐसी कथाएं हैं जो हमारे को बताती हैं। राजा पृथु की कथा मैंने आज आपको इसलिए सुना दी कि बेलपत्री का जिक्र आया, तो इन चीज़ों के जो प्रभाव हैं वो पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन जब तक हमारे को किसी ने बताया नहीं, जब तक ये हमारे सामने आए नहीं तो यूं ही निकल जाया करते। उल्टे कांडे सुने होंगे ना आपने, उल्टे कांडे भी अमृत है, उल्टे कांटे भी अमृत हैं। हमारे वैद्य जी आज इस दुनिया में नहीं है। उनका कहना था कि अगर कोई 41 दिन लगातार उल्टे कांटे जो हैं उनकी जड़ से दातुन करता है तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। उन्होंने मेरे को सैकड़ों बार ये उपाय बताया, वो बात अलग है, हमने नहीं की, वो अलग है। और इसी प्रकार ये टोटके कह दो, भाई ये टोटके ही कहोगे आप जो बेलपत्र वाला है, लेकिन इनके अंदर हैं, क्योंकि ये भी सजीव हैं, निर्जीव नहीं है। और सबसे विनती है कि जब भी पौधों से, पेड़ पौधों से कोई चीज़ लो, भाई चाहे तुलसी का पत्ता लो, चाहे बेल का पत्ता लो, चाहे आपकी हमारे ये गमोरिया हो जाती थी, आजकल तो एक पाउडर चल पड़े। पहले क्या लगाती थी माताएं, और पहले होया भी ज़्यादा करते, गर्मी आग पड़ा करती, एसी आसी थे गोली, ये तो एसी में घुस जाए हैं, है ना। भाई पहले एसी तो थे को नहीं। मेरे को ध्यान आ रही है, हमारी कमर सारी की सारी यूं पड़ जाया करती गर्मिया में। जो गमोरिया बोलते हो, मोटे मोटे लाल लाल दाने हो जाया करते, तो भाई एसी आसी हो गए तो उनमें हो गए। तो क्या करती थी माताएं, हैं जी, मुल्तानी लगाती थी, और फोड़ा फुंसी हो जाती तो नीम का ठोडा वो किसके वो लगा दिया करते। अब ये अच्छा, ये बड़का के वो हो जाया करते कि नाम पेट पाट चल जाता और कुछ हो जाता तो जायफल किसके दे दिया करते। और जायफल के लिए क्या कहते थे, जायफल के लिए कहावत है, माँ का दूध धोखा दे देगा, जायफल धोखा नहीं देगी। लेकिन अब जो नई आ रही हैं बच्चियाँ, वो क्या कहती हैं, बोली मात्र जायफल ने तो दोनों धरे रात इसी गुट्टी ले दी, है ना। भाई जायफल ने तेरे दोनों धरे रात गुट्टी ला दियो। पेट खराब बड़े का भी हो जाता था तो क्या लेते थे, हैं जी, क्या लेते थे। अच्छा, किसी कब्जी हो जाती तो हैं, तो बताओ, सारा ज्ञान तो आपका दो रहे है, बस दूसरा क्या देगा ना, बताओ, सारा ज्ञान तो आपका दो रहे है।
लेकिन रोड़ा की है कि इस ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल रखा है, उसके ऊपर विश्वास खत्म हो गया, उसको इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, जिससे भोजन नहीं पचता हो वो क्या करें? अपच की बीमारी हो रही हो तो, और छोटी अरड़ हैं वो खा लो खाने के बाद में। तो सारी चीजों का आपको पता है, बताओ बताना कि रह रहे हैं? नहीं मानने तो बाहर में दवाइयाँ की दुकान घनी हैं, और उसमें मेरे एक किस्सा याद आ जाए है, वो किस्सा भी मैं आपने सुना दूं। सवेरे बाबा जी ने कहा, मेरे बाबा जी मतलब मेरे पिताजी के पिताजी, उनने कहा दादाजी ने, नोरे बेटा लूज मोशन लग रहे, दवाई ला कर दी। मैंने खाकी गोली ला के दे दी, लो जी। शाम ना आया, फिर गड़ी में हंडल ला गए, ना के बात ठीक को नहीं हुई, नोले ना एक कब्जी हो रही, मखाइयो क्यों होया, नोले कट्ठी 4 खा गया, भाई गणे हो रहे थे 4 खा गया। तो ये गोलियों का प्रभाव है भाई। गोलियां एक चीज में फायदा करेंगी, दूसरी चीज बिगाड़ देंगी भाई। एक चीज ठीक करेगी, दूसरी चीज बिगाड़ देगी। तो आपकी मर्जी है, आप गोलियों पे जाओ, आप आयुर्वेद पे जाओ, है ना? तो जैसा करोगे वैसा हो जाएगा। आज कल किसी का सवाल था कि बच्चे बाथरूम करते हैं, बिस्तर में बच्चे बाथरूम करते हैं, तो कारण घने हो उसके, एक कारण नहीं हो सकता। अच्छा, किडनी खराब होने की समस्याएं बहुत ज़्यादा चल रही है। किडनी खराब होने पे क्या होता है? क्या होता है किडनी खराब होने पे? है जी? प्रेत बाधा बोला करते पहले, यूँ कहते हैं जिस तरह आजकल ये हो जाता ना हार्ट फेल। हार्ट फेल का मतलब बेराय को नहीं पटा और एकदम से, तो उसके लिए क्या करते हैं, बोला भाई नाड़ तोड़ दी, उड़े बोलने कौन दिया, सांस से कौन आया। इसी प्रकार मूत्र बंद हो जाना किडनी का कारण है। जिसकी किडनी खराब हो जाती है उसको पेशाब आना बंद हो जाता है, और पेशाब आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जूस निकाले मशीन में, तो जूस निकाला तो जूस एक तरफ आता है, गर्दा एक तरफ आता है। ये परमात्मा ने भी हमारे शरीर की रचना इसी प्रकार कर रखी है। हम जो खाते हैं उसका जूस जो बनता है वो हमारे शरीर में जाके खून बनता है, मज्जा बनता है और वीर्य बनता है, और सारी चीज़ें उसी से बनती है, हमारे भोजन से। और जो गंदगी बच जाती है वो हमारी विष्ठा बन जाती है, और विष्ठा से जो बच गया वो सारा का सारा ऊट पटांग वो मूत्र के द्वारा बाहर आता है, यानी गंदगी हमारी बाहर आती है। और अगर ये गंदगी बाहर ना हो तो हमारे खून की सफाई नहीं हो पाती। जिसकी किडनी खराब हो जाती है उसको कृत्रिम रूप से, कृत्रिम मतलब एक तो भगवान ने बना रखा है सिस्टम, और एक आदमी ने बना रखा है। जब भगवान वाला सिस्टम हम खराब कर देते हैं, खून की सफाई नहीं होती, तो फिर उसकी कृत्रिम खून से सफाई की जाती है, उसको डायलिसिस बोलते हैं। तो मशीनों पे घेर के उसके खून की सफाई करी जाती है, उस खून में से अड़ंगा काट जाता है जो मूत्र के माध्यम से निकलते हैं। जिसको ये शिकायत लगे कि उसका पेशाब कम आ रहा है या पेशाब से संबंधित दिक्कतें लगे, तो एक उपाय तो हमारे गुरुजी ने बता रखा है, धनिया, हरा धनिया, हरे धनिए की एक जुटी लो, साफ करो, उसका जूस निकालो और वो पी लो। दूसरे दिन 2 लो, तीसरे दिन 3 लो, 7 दिन ऐसे बढ़ते चले जाओ, और 7 दिन बाद फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से करते हुए चले जाओ। उस रस को पीना शुरू कर दो, आपकी किडनी को मजबूती मिल जाएगी, यूरिन आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपको स्वास्थ्य सुख मिलना शुरू हो जाएगा।
और दूसरा आज जो मैं पूछ के आया था वो ये पूछ के आया था, गोक्षरादि गुगलू आता है, गोक्षरादि के नाम से दवाई आती है, आयुर्वेदिक दवाइयों को मिल जाएगी। उसकी गोलियां भी आती हैं गुगलू के नाम से, और उसका आंवले भी आता है। आंवले मतलब जैसे च्यवनप्राश होता है हलवे की तरह से, उस तरह से। तो आप महीना 2 महीना वो ले लो। और इतनी शिकायत नहीं हो भाई, इतनी शिकायत नहीं हो तो गन्ने का रस है, गन्ने के रस में थोड़ा सा शहद मिला के आप ले लो, आपकी सफाई शुरू हो जाएगी। मूत्र जो है वो ढंग से आने लग जाएगा, और जब साफ सफाई हो जाएगी तो हो सकता है सोते ही वो बीमारी कट जाएगी। पेशाब अगर सही टाइम से आ जाएगा तो क्यों बिस्तर में करेगा। दूसरा ये नहीं करना तो एक अरंडी का तेल आता है। अरंड के पौधे तो हमने देखे हैं यहाँ पे लगे हुए नहरों पे, उनका फल होता है, उस फल का तेल निकालते हैं, अरंडी का तेल बोलते हैं। 50 ml गुनगुने पानी में वो दे देंगे रात को, तो उससे भी जो हमारी नलियाँ हैं, अरंडी के तेल की एक खासियत है, अरंडी का तेल डाइजेस्ट नहीं होता, हजम नहीं होता, मतलब जैसा आपने लिया है वैसा ही निकलेगा, जैसा आपने ले लिया वैसा ही निकलेगा। अब निकलेगा कैसे, मुंह से लेके और नीचे तक जहाँ भी जाएगा वो सबको चिकना करता जाएगा। तो कैसी भी आपको कब्जी हो, कैसी भी कब्जी हो, मैं मेरे पिताजी को दे रहा हूँ। मेरे पिताजी 9 साल से हैं चारपाई पे, और अपने आप से वो खड़े भी नहीं हो सकते, बैठ भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। दवाइयाँ बहुत जाती हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ जाती हैं। अच्छा, दवाइयों से मेरा कोई संबंध रहा नहीं था। अभी ये 1.5 साल से भाई कथाओं में रहते रहते कोई सवाल आ जाते हैं तो आपस में पूछ पाछ के थोड़ा बहुत संबंध बन गया। छोटा भाई डॉक्टर है, MBBS MD है, तो उससे भी मेरी बात होती रहती है। तो 9 साल पहले जैसे कोई मेरे को बता देता था कि भाई ये काम कर दो, वो कर दो, इस तरह कर दो तो पिताजी को आराम मिल जाएगा, तो भाई ने कह दिया था, इन लोगों देख एलोपैथी का तो मेरे को ज्ञान, आयुर्वेद का मेरे को ज्ञान है नहीं, इनका कोई साइड इफेक्ट होगा तो फिर मेरे को नहीं पता, तू जाने तेरा काम है। तो इसलिए हमने हमारे पिताजी को आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं दी, और अब भी नहीं देते। डॉक्टर डांडा होते थे यहाँ पे, ये चुप हॉस्पिटल के सामने, फिर उन्होंने रोहतक रोड पे हॉस्पिटल बना लिया था, और वो अब इस दुनिया में है भी नहीं। तो एक दिन मेरे पिताजी की तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई, और डाउन में क्या हुआ, डाउन में उनका BP लो चला गया। BP हाई रहता था, वो BP लो चला गया। अब मेरे को इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, तो मैं खुश हो गया कि एक आदमी का 200 BP जाता हो, 200-150 रहता हो, और आज 180 है, तो मैं दवाई देने की जरूरत ही नहीं। क्यों दवाई, मैंने पूरा दिन दवाई दी नहीं। शाम को भाई से बात हुई, मैं बोला यार तो चमत्कार हो गया, जो 200-150 रहा था 180 जा रहा है। अब बोला मैंने दवाई दी भी नहीं। वो बोला महाराज ले जाके दिखा गया, डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है उसको दिखा गया। वहाँ दिखा के आए तो किडनी के ऊपर असर आया मिला पिताजी के ऊपर, तो पिताजी की किडनियाँ जो थी उनके ऊपर असर आया मिला। तो जो दवाइयाँ उन्होंने प्रिस्क्राइब करी वो दवाइयाँ दी, साथ में अपने गोक्षरादि वगैरह दे दिया। 3 दिन बाद हम दोबारा टेस्ट करवाने के लिए गए, तो डॉक्टर खुद अचरज कर रहा था। तो 3 दिन बाद डॉक्टर खुद अचरज कर रहा था, बोला भाई या तो वो रिपोर्ट झूठी थी पिछली 3 दिन वाली, या आज 3 दिन वाली ये रिपोर्ट झूठी। तो चीज़ों में है, लेकिन किसको कितना ज्ञान है उसके ऊपर डिपेंड। ऐसा ही दूसरा वाक्य एक और हुआ था, डेंगू चला था पीछे, डेंगू बुखार चला था ना, तो डेंगू के अंदर प्लेटलेट डाउन जाती थी। हमारे व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं है, जनवरी में गुजरे हैं,
उनकी प्लेटलेट डाउन चली गई। हम आस्था हॉस्पिटल के अंदर गए, डॉक्टर लोकेश रोहिला हैं, वहाँ पे हमने चेक करवाया, उन्होंने कह दिया प्लेटलेट डाउन है, अब ध्यान रखना पड़ेगा, एडमिट होते हो तो एडमिट हो जाओ। वैद्य जी हमारे थोड़े से पैसे के प्रति घने कंजूस थे, उन्होंने कहते भाई शरीर तो परमात्मा दोबारा दे देगा, लेकिन पैसा दे रहा है दोबारा देगा नहीं देगा। वो मरने को मर गए, उन्होंने अपना पैसा अननेसेसरी खराब नहीं किया। देखो बहुत बचा के रखा उन्होंने। गोडे भी खराब हो रहे थे तो भी बोले गोडे रिपेयर भी नहीं करवाए उन्होंने, बोले ना। अच्छा एक दिन तो इस हद तक होगी, उनके बेटे को शिकायत पड़ गई थी दौरों वगैरह की, तो दवाई दिला के लेके आए। अब दवाई आई 2-2.5 रुपये की, अगली बार दवाई को दो आगे लाए। मैं खाली बेटा चाहिए, पीछे चाहिए, मतलब पीछे चाहिए तो आज स्वर्ग में है वो, पीछे से उनकी बातें याद आ रही हैं। वो परमात्मा की दया है कि उनको ज्ञान था थोड़ा सा और संभाल लेते थे। हम तो जब तक वो रहे, जब तक डॉक्टरों में गए नहीं। अब वो जाने के बाद उनके धीरे धीरे डॉक्टरों को आश्रित हो रहे हैं, कोई नहीं। तो ये हमारी आती है। आप देखो बेल का नाम भूल गया मैं, आप भी जान, गिलोय की बेल और पपीतों के पत्ते, 2 चीज वैद्य ने लिए, उनकी प्लेटलेट 3-4 दिन में कंट्रोल में आ गई, नॉर्मल हो गई। तो हम ये नहीं कहते कि आप अंग्रेजी दवाइयाँ ना लो, हम ये कहते हैं अंग्रेजी दवाइयाँ लो, लेकिन जो ये जैसे बताया बेलपत्र है, गिलोय की बेल है, ये अमृत है और इनका उपयोग भी करो। इनका उपयोग करने में बुराई नहीं। चाय के पत्ते तुलसी के पत्ते चाय में डाल के काढ़ा बना के लेने में नुकसान नहीं, नींबू की चाय लेने में नुकसान नहीं, जायफल लेने में नुकसान नहीं। वैद्य जी ने मेरे को यहाँ तक बताया था कि काढ़े पीलिए का इलाज कितना महंगा है, देख लो। आप पीलिए वाले पेशेंट को जायफल देना शुरू कर दो, उसमें भी आराम आएगा। जिसको काढ़ा पीलिया बोलते हैं, आप जायफल दे दो, उसमें भी रिलीफ मिलेगा। और ये गारंटेड है कि जायफल नुकसान करेगी नहीं, क्योंकि शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है माँ का दूध धोखा दे जाएगा, जायफल नुकसान नहीं देगी। और जरूरी नहीं है कि आपने दूध पीना है तो दारू में मिला के पीना है। भाई दूध पीना है तो दारू में मिला के पीना है, ये तो कोई जरूरी नहीं है। अपनी दारू पीनी अलग पी ले भाई, इसने अलग पी ले, गलत तो नहीं है। क्यों? क्योंकि विरुद्ध आचार विचार व्यवहार वो तो परेशान करेंगे। जो चीज जिस चीज के विरुद्ध है उस चीज को हम लेंगे। दूध को नींबू को साथ लेंगे तो दूध को फाड़ेगा भाई। तो जरूरी नहीं है कि आपने दवाइयों के साथ जायफल ही लेनी है। जायफल ले लो, उसके बाद घंटे बाद अपनी दवाई ले लो जो लेनी है। भैया जो थोड़ी ना दवाई ली है तो उससे टाइम जायफल का वो चाहिए मेरे को। अरंडी का तेल भी आपको इससे मूत्र की समस्या से वो दिलाएगा। और गन्ने का जूस जो है, गन्ने का रस, उसके अंदर आप शहद मिला के लोगे तो वो भी आपकी किडनी को साफ करने में इसमें फ़ायदेमंद होगा। और अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप गोक्षरादी अवले या गोक्षरादी की टैबलेट जो हैं वो साथ ले सकते हो। और ज़्यादा दिक्कत है तो भाई हमारे गुरुजी ने जो बता रखा है 7 दिन धनिया, एक जूठी, 2 जूठी, 3 जूठी, इस तरह 7 दिन बढ़ा दो, फिर 7 दिन कम कर लो, वो भी ले सकते हो। एक चंदन आता है, चंदन का चूर्ण बना के अगर शुगर नहीं है तो धागे वाली मिश्री का शरबत बना के उसके साथ वो चूर्ण ले सकते हो, तो भी आपकी यूरिन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं जी। देखो रामदेव को बोलते हुए सुना था मैंने। एक दिन रामदेव ने से पूछा, उन्होंने बोला आपके योगा करने से लोग ठीक हो जाते हैं, तो फिर ये दवाई क्यों बनाओ। टीवी के ऊपर इंटरव्यू था रामदेव का,
तो बोला जब योगा करने से लोग ठीक हो जाते हैं तो आप दवाई क्यों बेच रहे हो? तो रामदेव का जवाब ये होता है, थारा बरगयाड़ कसिया खातर है जिनने योगा को नहीं करना। तो जिनको इनमें हरकत लगती है इन चीज़ों में, वो ले आओ दवाई, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं है कोई भी चीज़, उसमें क्या दिक्कत? ले आओ भाई, थारा मन माने तो लो, नहीं मन माने तो मत लो। ऐसे ही एक माँ ने बीपी का पूछा था, बीपी हाई का क्या है? तो बीपी हाई में तरबूज के बीज, जिसको हम मगज बोलते हैं, वो फायदेमंद है। तरबूज के बीज जो हैं वो आप ले सकते हो, किसी भी रूप में उनको खा सकते हो, तो आपको वो फायदा करेंगे। और इसी तरह से त्रिफला है। त्रिफले में आयुर्वेद के अंदर आंवला को अमृत का है। आंवला जो है ना, आंवला अमृत है। किसी के बाल आयु से पहले सफ़ेद होने लग गए, आंवले का तेल लगा लो, आंवले का सेवन करो, तो बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार त्रिफले में क्या क्या फल डलते हैं? त्रिफले में क्या क्या डलता है भाई? अरड़ बरड़ और आंवला, है ना, अरड़ बैडा और आंवला। अरड़ कितनी डलती है, बैडा कितना डलता है और आंवला कितना डलता है? हैं जी? हाँ, अरड़ बैडा आंवला तीनों को मिला के त्रिफला बनाया जाता है। और त्रिफले में अरड़ की मात्रा अगर 1 ग्राम है, उदाहरण के लिए अरड़ अगर 1 ग्राम ले रहे हो तो बैडा 2 ग्राम आएगा, यानी बैडा 2 गुना आएगा और आंवला 4 गुना। और इन तीनों का मिला के चूर्ण बनाया जाएगा और चूर्ण लिया जाएगा। चूर्ण पूरे साल लिया जा सकता है, कभी भी लोग बीच में कुछ दिन के लिए ये छोड़ना होता है। लेने के इसके तरीके अलग अलग हैं। और अरड़ आपका, ये अरड़ बरड़ बैडा और आंवला, ये तीनों दोषों को संतुलित करती है। जो आपके शरीर में कफ, वायु और पित्त के दोष होते हैं, इन दोषों को शुद्ध करने वाली, इन दोषों को निवारण करने वाली है। और ये तीनों चीज़ें लेने से भी आपको फायदा होगा। एक सहजन नाम का पेड़ होता है जी, बीच में क्यों छोड़ते? कुछ दिन के लिए छोड़ना होता है। क्या है कि जैसे दवाइयाँ वगैरह भी लेते हो ना, तो ये 100% डाइजेस्ट नहीं होती। इनका थोड़ा जो कचरा इकट्ठा हो जाता है, कचरा निकालने का भी समय चाहिए। तो इसलिए लगातार नहीं लेना, 3 महीने 4 महीने ले लिया, 2-4 दिन 5 दिन छोड़ दिया, फिर शुरू कर दो। तो इस तरह से ले सकते हो, ताकि उसकी जो गंदगी वगैरह जो बनी हो वो निकल जाए। अच्छा, एक सहजन है, सहजन का पेड़ भी मिल जाएगा अपने गांव में मेरे हिसाब से। सहजन का वो छोटे छोटे पत्ते आते हैं, बड़ा पेड़ होता है सहजन का। चलो, तो उसका 30 ग्राम पत्ते 4 गिलास पानी के अंदर उबाल लो। सहजन लिख लेना, जिसको बीपी रहता है, बीपी के लिए, हाई के लिए सहजन के पत्ते 30 ग्राम 4 गिलास पानी में उबालने हैं। 2 गिलास रह जाए उसको छान के रख लो। उस 2 गिलास पानी को 16 दिन थोड़ा थोड़ा करके पीना है, तो आपको उसमें बीपी में भी आराम मिलता है। और आयुर्वेद बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसकी इतनी ज़्यादा, जितना देखोगे उतना ज़्यादा इलाज मिलेंगे। तो इसको यहीं पे रोकेंगे। ये पता लग गया होगा कि हमारे बेलपत्र सोमवार को तोड़ें या ना तोड़ें, तोड़ें तो कैसे तोड़ें। कहने का मतलब, किसी भी चीज़ को तोड़ो, चाहे आप उल्टे कांडे लेकर आओ, चाहे पीपल का पत्ता लेकर आओ, ये हैं सारे गुणकारी। चाहे बड़ का दूध लेकर आओ, चाहे आप तुलसी का पत्ता लेके आओ, चाहे बेलगिरी के पत्ते लेके आओ, चाहे नीम का डोडा लेके आओ, चाहे आट्टा का पत्ता लेके आओ,
कोई भी चीज लेके आओ, हाथ जोड़ के परमात्मा से प्रार्थना करके, उससे प्रार्थना करके कि भाई मेरे घर में यह समस्या है, इस समस्या के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। तंत्र मंत्र की बात करनी नहीं चाहिए सार्वजनिक, लेकिन आज टॉपिक ये चल रहा है, परमात्मा की इच्छा ये रही होगी जो सुबह आते ही टॉपिक ये छिड़ा। आटे का पौधा हमारा आवारा पौधा कहलाता है, और मेरे गुरु के अनुसार बताए हुए आपको आपके घर में अगर ये समस्या लगती है कि भाई कोई किसी प्रकार की समस्या है, सुनो भाई सुनो, सुन लो, कोई नहीं बताएगा और हो सकता है इस पे विवाद भी खड़े हो जाएं जो सुनेगा। आटे के पत्ते हाथ जोड़ के पहले दिन निमंत्रण दे के आओ, पहले दिन निमंत्रण दे के आओ कि काल तने मैं मेरे घर लेके जाऊंगी, मेरे घर की यह समस्या है, यह समस्या तने दूर करनी है। लोटा पानी का डाल के आना है, डाल आओ। अगले दिन जाके वो पत्ते वहां से ले आओ हाथ जोड़ के, और अपने घर में रख दो कहीं पे भी। 3 दिन बाद अगर आपके घर में कोई समस्या है तो वो आटे के पत्ते बिल्कुल सूख जाएंगे। उन पत्तों को ले जाके वापस वहीं छोड़ आओ, बिना बोले आके अपने हाथ पैर धो लो, आपकी समस्याएं आपके घर से निकल जाएंगी। ये आपके घर से। चलो एक भजन सुना दो फिर आके जाए।